मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। तो आज का जो टॉपिक है होगा हमारा हेडर और फुटर बनाना। इस तरह के फुटर हम कैसे बनाएंगे जो हर पेज पे सेम आते हैं। आप कुछ भी क्लिक कर लो, हर पेज पे सेम आएंगे। जैसे अब यही वाला है, अगर मैं गूगल पे क्लिक करा, सॉरी ये तो गूगल पे चला गया। तो अगर हम अबाउट अस पे क्लिक करते हैं मान लो, तो एक पेज खुलेगा। तो अंदर का कंटेंट चेंज होता है लेकिन ऊपर का सेम रहता है। ठीक है। और नीचे वाले का भी, तो ऊपर वाले पार्ट को हेडर बोलते हैं, सबसे नीचे वाले पार्ट को फुटर बोलते हैं। ऊपर कभी कभी भी ना दो पार्ट आता है तो उसको टॉप हेडर बोलते हैं। टॉप हेडर, मेन हेडर, दो दो नाम दे देते हैं। आज हम लोग इसको डिजाइन करेंगे अपने हिसाब से। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग चले जाएंगे यहाँ पर एडमिन पैनल में। तो हम लोग जो आज सीख रहे हैं, दो तरह से हेडर बनता है। एक होता है कि इनबिल्ड होता है, मतलब थीम के अंदर पहले से बना होता है, बस हमें उसको यूटिलाइज करना होता है, अपने हिसाब से सेटिंग करनी होती है। एक होता है कस्टम हेडर एंड फुटर। कस्टम हेडर एंड फुटर में क्या होता है कि आप खुद से बनाते हो और उसमें सेटिंग इनबिल्ड इनेबल कर देते हो ताकि वो हर पेज पे दिखे। तो जैसे कि हम लोग जो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो ओशियन थीम के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ओशियन थीम में हम लोग जाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? लाइब्रेरी में, माई लाइब्रेरी में। कस्टम हेडर फुटर बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से मैं अभी आपको ओशियन डब्ल्यूपी थीम के साथ बनाना बता रहा हूँ। तो जब आप यहाँ पर आओगे तो आपको पेज जैसा ही खुल के आ जाएगा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड न्यू टेम्पलेट। क्या करेंगे? ऐड न्यू टेम्पलेट। अब यहाँ पर हमने नाम दे दिया हेडर। ठीक है। और यहाँ पर वही डिफॉल्ट कैनवास दे देंगे, एलिमेंटर कैनवास कर देंगे और इसको पब्लिश कर देंगे। सेम वही तरीका है जैसे अभी आप करते थे। अभी आपको लगेगा अरे ये तो बड़ा आसान था, तो जादू हो गया। ठीक है। अब ये बन गया। अब हम इसको राइट क्लिक करेंगे, एडिट विद एलिमेंटर। तो आप कंट्रोल दबा लो या इसको व्यू करके कर सकते हो। जो भी आप लोगों को डाउट होया करे ना, तो जो वीडियो देखते हो आप उसी के नीचे कमेंट में डाल दिया करो, हिंदी में इंग्लिश में जैसे भी। तो मैं ऑटोमेटिक उसका सॉल्यूशन आप लोगों को दे दूंगा, मैं भी वीडियो के माध्यम से या अलग से। तो ऐसा नहीं कि इंस्टेंटली मैं नहीं दे सकता आपको सपोर्ट या डाउट क्लियर नहीं कर सकता। आप कमेंट में डाल दो या ग्रुप में डाल दो, तो जैसे ही टाइम मिलेगा ज़रूर सॉल्यूशन दूंगा। लेकिन वीडियो ज़रूर देखना पड़ेगा। अगर आप लोग सोचो कि बिना वीडियो देखे पूछ लो और मैं आपको बताऊं, तो वो संभव नहीं है। अगर क्लास मिस करोगे तो वीडियो देखना पड़ेगा। अब देखो ये ब्लैंक पेज आ गया अपना। अब हम इसको करेंगे एडिट विद एलिमेंटर। ठीक है। अब ये आपको सेम टूल एज इट इज निकल के आ जाएगा। अब आपको इसमें जहां जैसे जो बनाना है, तो अभी मैं आपको फटाफट बेसिक चीज बताता हूँ। आप इस पे गए, आपने एक कंटेनर ले लिया, ये वाला ले लिया हमने। अब इस कंटेनर के अंदर हम एक और कंटेनर लेंगे। जैसे ये ले लिया हमने, इस तीन कंटेनर लेते हैं, एक, दो और तीन। तीन क्यों लेंगे? ध्यान से सुनना। अब जो मेन कंटेनर है, पेरेंट कंटेनर है, उसको कर देंगे हम डायरेक्शन हॉरिजेंटल। अब जो पहला कंटेनर है उसके अंदर चाइल्ड कंटेनर। अब देखो तीनों एक साथ आ गए, इसको रख देते हैं, मान लो इसका हम रख देते हैं, मान लो हमें क्या करना है, इस साइड में लोगो रखना है, लास्ट साइड में हमें एकदम लास्ट में राइट साइड में रखना है सोशल आइकन, बीच में हमें नेविगेशन रखना है। जैसे अब इसका है नेविगेशन लेफ्ट में आ रहा है, इधर हम चाहते हैं नेविगेशन सेंटर में आए, इधर सोशल आइकन आए और इधर जो है हमारा ये आए, क्या बोलते हैं वो। अब आप ये देखो, ये वाली वेबसाइट देखो, इसके जैसा हम हेडर बनाने की कोशिश करते हैं अभी, इसके जैसा। ठीक है। तो ये वाला पोर्शन लेते हैं। अब हमारा ये कंटेनर है, ठीक है ना। जैसे अभी तो ये मैंने फुल विड्थ में लिया हुआ है, तो आप इसके अंदर एक और कंटेनर ले सकते हो। उस कंटेनर की विड्थ मान लो आपने 1200 रख लिया या 11 मान लीजिए, चलो ये इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, चलो कोई नहीं। पहले आप इसको आप एक कंटेनर को फुल विड्थ कर सकते हो। जब ऐसे बनाना हो तो एक कंटेनर फुल विड्थ में, फिर एक कंटेनर आपको ये लेना पड़ेगा, फिर इसके अंदर तीन कंटेनर लेना पड़ेगा। मैं आपको फुल विड्थ वाला नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ पेज विड्थ वाला लेके दिखा रहा हूँ बस। बाकी आप खुद से कर लेना। अब यहाँ पर गए, लोगों के लिए हमें बनाना है। अब ऐसे देखो, ये और ये अगर हम इसको ले लेते हैं 20%, 20% और 40%, या तो हम इसको करते हैं 15%, 15% और इसको करते हैं 70%। ठीक है। तो इस वाले को हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। देखो यहाँ विड्थ है, अब इसको परसेंट में है, इसको हमने ले लिया 15। तो ये 15 तो बहुत कम हो गया, इसको 20 कर लेते हैं, 20 भी कम हो गया। चलो अच्छा 20 कर लेते हैं। लास्ट वाले को भी हम कर लेते हैं 20%। ठीक है। तो ये छोटे हो गए बहुत ज़्यादा, तो अब इसको भी कर लेते हैं
इसको कर लेते हैं अपन 25%, ऊपर वाले को भी, जो पहला वाला उसको भी 25%, बीच वाले को इतना। इतना क्लियर है? कमेंट करो यस, इतना मैं बना लूँगा। कमेंट करो यस कि हाँ इतना क्लियर है, क्योंकि ये बहुत ध्यान से देखने वाली चीज़ है। अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो क्वेश्चन पूछो। चलो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लोगो रखेंगे। तो लोगो की जगह चाहे लोगो है तो लोगो रख लो, नहीं तो यहाँ पे देखो ये इमेज आ गया, इस पे गए और यहाँ पर जो भी हमारे पास लोगो है हम लोगो लगा लेते हैं। इसी को करना है तो इसको, नहीं तो चलो कोई बात नहीं, कोई भी इमेज ले लेते हैं। जैसे मान लो ये हमारा लोगो हो गया, इसको लोगो बना लिया, ठीक है, ये लोगो बन गया। अब यहाँ पर हमें क्या रखना है लास्ट में, पहले लास्ट वाला करते हैं। इसको हमने कर दिया जी सोशल आइकन, ठीक है, यहाँ पर हमें सोशल आइकन चाहिए। तो आप लोगों का आपको स्क्वायर दिख रहा है, इसको आपको बनाना पड़ेगा। हम यहाँ से सोशल आइकन पे गए और यहाँ सोशल आइकन पे क्लिक कर लिया। अब देखो, अब इसका साइज हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं। ये देखो, ये साइज हमने थोड़ा सा इसको इतना कर दिया, इतना। लोगों का भी साइज थोड़ा सा हम कम करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है। चलो जी, ये लोगो हो गया। अब ये कंटेनर देखो, ये टॉप में है, हम इसको किधर करेंगे, सेंटर में। देखो ये सेंटर में हो गया। लोगो का भी है, सेंटर में करना है लोगो को भी। ये लोगो भी आपका सेंटर में आ गया जी। और जो मेन कंटेनर है ना, इसका बैकग्राउंड कलर हमें रखना है ब्लैक कलर, ठीक है ना। ये हमने रख दिया जी ब्लैक कलर, ये रख दिया, ये पूरा हमारा ब्लैक कलर हो गया, ठीक है। अब बीच में क्या रखेंगे हम, मेन्यू। अब हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ देखो मेन्यू सेलेक्ट करेंगे। मेन्यू नहीं है तो नैव कर लो। आप क्या करो, ये मेरे पास बहुत सारे आ गए हैं, हाँ, तो यहाँ पर आप ले लो नैव। मेन्यू में कौन सा, ये जैसे एलिमेंटर किट वाला जो है, जब आप इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पर ऐसे दिख जाएगा। आप एक प्लगइन इंस्टॉल कर लेना, जैसे मैंने बताया था एलिमेंटर किट का। इसको आप इस्तेमाल करके इसको एज ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना यहाँ पर, ठीक है। अब आपके पास कोई मेन्यू है नहीं, जैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो आपको पहले से मेन्यू बना होना चाहिए। तो टॉप मेन्यू जो हमारे पास बना है, हमने जो ऑलरेडी जितने भी मेन्यू आपके यहाँ से बने रहेंगे ना, अपीयरेंस में मेन्यू में जाके देखो, यहाँ पर आ जाओ। देखो ये आपके पास दो मेन्यू है, एक टॉप मेन्यू बना हुआ है जो टॉप पे आ रहा है, एक फुटर मेन्यू। मतलब यहाँ वाले को हम टॉप मेन्यू बोल रहे हैं और यहाँ वाले को फुटर बोल रहे हैं, दो तरह के। तो हमने क्या किया, ऊपर हमने टॉप दे दिया। अब ये कलर दिख नहीं रहा है, ठीक है, तो जो भी टॉप मेन्यू में होगा वो इधर आ जाएगा। हम स्टाइल पे जाएंगे, टाइपोग्राफी में जाते हैं फटाफट, ठीक है। मेन्यू आइटम में चले जाओ और टेक्स्ट का जो कलर है इसको हमने वाइट कर दिया, ठीक है। ये आ गया हमारा जी, ये मेन्यू बन गया ऑटोमेटिक। अब आ जाओ यहाँ पर, इसको मिडिल में कर दो, सेंटर वेंटर जहाँ भी कर दो। जैसे हॉरिजेंटल है, एक मिनट, सेंटर में कर दिया हॉरिजेंटल मेन्यू पोजीशन, नहीं गया अभी भी, एक मिनट, लेफ्ट में ही रहेगा क्या, चलो यहाँ से कर लो, ठीक है। एडवांस में चले जाओ, यहाँ से कर लो, यहाँ से आपका ये हो गया। अब इसको हम कर देंगे पब्लिश। लोगो की जगह लोगो बना लो और आपका नेविगेशन बन गया, ठीक है। हमारा गोल क्या है, हम चाहते हैं कि ये कस्टम हेडर हमारा यहाँ आ जाए, ये वाला रिप्लेस हो जाए। अब जैसे सर्च का आइकन लगाना है तो आप सर्च का भी आइकन यहाँ पे लगा सकते हो। कैसे लगाएंगे अभी उसको छोड़ दो, बाद में हम इसको प्रीव्यू देखते हैं। पहले व्यू पे जाओ, देखो ये हेडर का हमने एक टेम्पलेट बना लिया, ठीक है। ये देखो ये बन गया, ये हमारा हेडर बन गया। ड्रॉप डाउन मेन्यू भी आ जाएगा ऑटोमेटिक, जादू। देखो इस पे भी, अगर आपको सोशल आइकन अब हमें चेंज करना है, इस पे क्लिक करेंगे। इसमें अलग अलग तरह के सोशल आइकन है, जैसे आपको देना है वो दे दो, ठीक है। आपको जो डिज़ाइन बनाना है उस हिसाब से आप कर लो। जैसे यहाँ पे लिंक दे सकते हो, इसमें आइकन चेंज करना है, जो फेसबुक का लिंक होगा आप दे दोगे। ट्विटर है, आप इसको डिलीट करके, मैं चाहता हूँ कि नहीं जी मेरे को लिंक्डइन का चाहिए, तो यहाँ पर हम चले गए, इसको चेंज करके यहाँ पे आइकन लाइब्रेरी है और यहाँ पे हमने लिंक्डइन सर्च मारा, ये लिंक्डइन वाला आ गया जी, ठीक है। एक इंसर्ट किया, हमारा लिंक्डइन का आ गया। अब हम चाहते हैं कि ये ऑफिशियल कलर है, नहीं जी कस्टम कलर आ जाए। कस्टम कलर में आपको जो चाहिए वो दे दो, वो आ जाएगा। ये तो केवल एक का है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हो कि किस तरह से आपको कर सकते हो। राउंडेड चाहिए, स्क्वायर चाहिए, देखो यहाँ से डिजाइन चेंज हो जाएगा। ये सर्कल वाला आ गया। कॉलम कितने चाहिए, एक कॉलम में चाहिए, दो कॉलम में चाहिए, लेफ्ट चाहिए, राइट चाहिए, सेंटर चाहिए, आप यहाँ से इसको कर लो, ठीक है। तो ये तो हो गया जी आपका सोशल आइकन। अब हमारा नेक्स्ट क्या काम है कि हमारा हेडर यहाँ आना चाहिए। कैसे आना चाहिए, तो इसके लिए आप क्या करोगे, कस्टमाइज आ जाएगा, आप कस्टमाइज पे क्लिक कर लो, ठीक है। यहाँ पे
किसी भी पेज के उस पे कस्टमाइज पे क्लिक कर लो। ठीक, इसको एक साथ दूसरे टैब में भी खोल लेते हैं। अब हमें थोड़ा थोड़ा इधर जाना है। तो ये हमारा हो गया कस्टम हेडर। एडवांस लेवल में और भी जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे आपको पता लगेगा। अगर आपको पेज बनाना आ गया तो कस्टम हेडर भी बनाना आ जाएगा। अब यहाँ पे आ जाओ, ये लेट हो जाएगा। जो थीम है हमारी, उस थीम की पूरी सेटिंग अपलोड हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा पूरा जो थीम का हमारा कस्टमाइजेशन है वो आ गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम चले गए मान लो हेडर पे, यहाँ पे जाएंगे हेडर पे। हेडर पे जाने के बाद हम जाएंगे जनरल पे। जनरल पे जाएंगे कस्टम हेडर सेटिंग में, छोड़ दो इसको, हेडर टाइप में जाएंगे। अब हेडर टाइप है इसमें, जब आपको ये थीम कस्टमाइजेशन समझाया जाएगा तो ज़्यादा क्लियर होगा। अभी जो मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ सिर्फ इसको समझो। अब इसके अंदर हम जाके यहाँ देखो सबसे लास्ट वाला है कस्टम हेडर। जैसे ही आप कस्टम हेडर पे क्लिक करोगे तो ये पूछेगा भाई ठीक है कस्टम हेडर तो है ही चाहिए, लेकिन कौन सा कस्टम हेडर चाहिए, आपके पास है क्या। तो जब आप कस्टम हेडर बनाओगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पे जो आपने हेडर बनाया था वो अपने आप यहाँ पर आ जाएगा, और फिर जादू हो जाएगा। मतलब हर पेज पे आपका हेडर आ जाएगा अपने आप, और इसको पब्लिश करोगे। बोलो जय माता दी। काम हो गया। अब इसको रिफ्रेश कर दो। ठीक है जी, ये आपका बन गया पेज। ये अबाउट अस पे क्लिक करो, अब वो हट गया। अब आपको यहाँ जो चेंज करना है वो कर लो। भैया इसमें सोशल आइकन क्यों नहीं आया है? सोशल आइकन क्यों नहीं है, हाँ ये बात भी सही है। चलो वो कोई नहीं, देख लूंगा वो क्यों नहीं आया। कुछ ना होगा, कुछ ना कुछ करता है। इसको पब्लिश, सोशल आइकन इसलिए नहीं आया ना क्योंकि हमने चेंजेस किया फिर पब्लिश नहीं किया ना। अब आएगा, आ गया। खुश, अब पैसे मिलेंगे। ठीक है, अब गूगल पे जाए, देखो गूगल पे चला गया, पूरा काम कर रहा है, हर जगह पे आएगा। बस इतना सा जादू करना था और कुछ नहीं करना था। अब हमें क्या करना है, फूटर पे बनाना है। ठीक है, इसको अब बंद कर दो, वापस चले जाओ अपने डैशबोर्ड पे, यहाँ पर चले जाओ डैशबोर्ड, इसको भी बंद कर दो। यहाँ पे आ जाओ वापस OCNW पे, माई लाइब्रेरी में आ जाओ। अब अभी तक हेडर बना था, अब हम बनाएंगे फूटर। फिर हम टेम्पलेट में जाएंगे, एलिमेंटर कैनवास कर देंगे और इसको पब्लिश कर देंगे। पहला काम तो ये। पब्लिश करने के बाद हम फिर से वापस वही प्रक्रिया अपनाएंगे। ठीक है, पहले या तो व्यू कर लो और एडिट विद एलिमेंटर कर लो। अब ये ओपन है। अब इसको वापस, एक मिनट रुको, पहले यहीं पे एडिट विद एलिमेंटर पहले करना पड़ेगा, उसके बाद फिर जाना पड़ेगा। उसको पता होना चाहिए कि भाई हमें एडिट विद एलिमेंटर पे जाना है। अब देखो एडिट विद एलिमेंटर, अगर कभी यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर ना दिखाई दे तो आप जहाँ पे क्रिएट कर रहे हो वहाँ पे जो एडिट विद एलिमेंटर है वहाँ पर एक बार क्लिक कर दो तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर करोगे एडिट विद एलिमेंटर तो आ जाएगा। ठीक है, तो जो अभी आप वेबसाइट बना रहे हो, अब उसमें आप जो पेज बना रहे हो, तो जो आज की क्लास है इसको आपको यूज करना है उसमें। ठीक है, हेडर एंड फुटर, ये हेडर एकदम 100% ऐसे ही बनना चाहिए। तो इसमें 3 कंटेनर आपको लेना पड़ेगा। एक कंटेनर लोग, एक कंटेनर इसके लिए फुल विड्थ के लिए, एक कंटेनर आपको इसके लिए लेना पड़ेगा जिसमें आपका ये दो पार्ट, दोनों पार्ट आएंगे, लोगो नेविगेशन। एक लोगो के लिए और एक नेविगेशन के लिए। ठीक है ना। अभी ये मत ध्यान देना कि मेरा जो है ड्रॉप डाउन कहाँ जा रहा है, अभी आप सिर्फ ये ध्यान देना कि होवर पे टेक्स्ट चेंज होना चाहिए नेविगेशन का। ये सारे फीचर्स उसमें है ऑलरेडी, आप एक्सप्लोर करना खुद से, नहीं होगा तो फिर मैं बताऊंगा। अब यहाँ पर आ जाओ, तो सेम तरीका है, आपको डिजाइन करना है। एक कंटेनर ले लिया, जैसे अब यही वाला है, इसके फुटर देखो। सबसे पहले देखो इस, ये वाला फुटर है, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। ठीक है, तो हम ऐसे करेंगे, इसको हेडर वाले को तो हटा, चलो एक कंटेनर लिया सबसे पहले। ठीक है, अब इसके अंदर हम 3 कंटेनर लेंगे। एक, इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं। ठीक है, इसको भी डुप्लीकेट कर लेते हैं। हम इसका भी मेन कंटेनर का सबसे पहले डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल कर देंगे और बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर देंगे ताकि क्लियर दिखे। अब हमें क्या करना है, एक जगह पे तो हमें लोगो और थोड़ा कंटेंट दिखाना है, दूसरी जगह पे नेविगेशन, और तीसरी जगह पे भी हमें नेविगेशन दिखाना है, या हम कुछ और सोशल आइकन दिखाना है। यहाँ पर हम चाहते हैं अब की बार, अभी हमारा जो नेविगेशन था टॉप वाला वो देखो हेडर में आ रहा है। अब फुटर में हम चाहते हैं कि वो सॉरी, ऊपर वाला हॉरिजॉन्टल में आ रहा है, नीचे वाला हम चाहते हैं वर्टिकल में आए। तो कैसे आएगा, वापस चलते हैं अपन, यहाँ पर गए। सबसे पहले तो हमें लोगो लगाना है, तो लोगो लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इमेज लगा लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर लोगो चेंज करेंगे अपना,
तो लोगो तो आप इमेजिन करो कि सिर्फ कोई भी इमेज है यही लोगो है, ये हमने फूटर पे लगा दिया। अब हम इसका थोड़ा सा विड्थ इसकी कम कर देते हैं, ठीक है, ये लगा दिया हमने, इसको कर दिया लेफ्ट साइड में, ठीक है। फिर से आ जाओ टेक्स्ट एडिटर पे आ जाओ, और हमने इस पे टेक्स्ट एडिटर पे इसका जो कलर है ये कुछ और है, इसको कर देते हैं वाइट, ठीक है। ये जी हो गया हमारा ये। अब आ जाओ यहाँ पर नेविगेशन, इस पे क्लिक करो, नैव पे क्लिक करो, तो एलिमेंटर किट वाला है, इसी को यूज कर लो। वैसे और भी बहुत सारे हैं, नैव मेन्यू ये भी है, सिंपल मेन्यू है, आप इसको भी यूज करना चाहो तो करके देख लेना कैसा दिखता है, ठीक है। अब ये देखो ये इधर आ गया प्रेजेंट में, ये हॉरिजॉन्टल में आ रहा है, आप इसको वर्टिकल में करना चाहो तो वर्टिकल में कर लो, वो ये देखो वर्टिकल में आ गया, इसको हटा दो, अभी मैं इसको नहीं यूज करूंगा, ये मेरे को अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, फिर से नैव मेन्यू में आओ, देखो कौन सा काम करता है, ये एलिमेंटर किट वाला ही ले लो, ये इस तरह से आ रहा है, यहाँ पर हमने फुटर वाला ले लिया, चलो अभी यही लगा देता हूँ मैं, ये वाला, ठीक है ना। तो इसको आप क्या करना, ये कौन सा है हमारा, ये दूसरे प्लगइन में है, रुको मैं फिर से बताता हूँ। हाँ, तो इसमें हम लोग अगर मेन्यू को लगाना है इसके अंदर तो वही वाला लगा लो, एलिमेंटर वाला। तो हमने नैव किया और एलिमेंट किट जो हमने ऊपर लगाया वही लगा लेते हैं, एलिमेंटर किट नैव मेन्यू। अब ये हॉरिजॉन्टल में आ रहा है, अब इसको पहले हम फुटर में कर लेंगे, फुटर वाला मेन्यू। तो जो हमारा मेन्यू एडमिन पैनल में मेन्यू बना हुआ है फुटर में, हम वो वाला कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर उसने सिंपल मेन्यू यूज किया, ओके ओके, ठीक है। तो हेडर में जो हम लोग यूज किए थे एलिमेंटर किट वाला यूज किए थे, और फुटर में जो हम लोग यूज करेंगे वो सिंपल वाला यूज करेंगे। तो इस एलिमेंटर किट के लिए आपको एक प्लगइन डालना पड़ेगा, वो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। आप चाहो तो ये वाला भी यूज कर सकते हो। तो पहले प्लगइन का बताऊं या इसको बताऊं, चलो ये वाला पहले बता देता हूँ। तो हम यहाँ पर गए मेन्यू, तो जो आपका जब आप थीम इंस्टॉल करोगे तो ये सिंपल मेन्यू आ जाएगा, ईए आ रहा है, ईए का मतलब होता है इसेंशियल एड ऑन। जब इसेंशियल एड ऑन प्लगइन यूज करोगे तो ये प्लगइन आएगा सिंपल मेन्यू, और जब एलिमेंटर प्लग एलिमेंट्स किट वाला अगर आप प्लगइन इंस्टॉल करोगे तो ये वाला आएगा। तो एलिमेंट्स किट वाला टॉप हेडर पे यूज कर लो, और सिंपल मेन्यू वाला इधर कर लो, या सिंपल मेन्यू वाला भी आप ऊपर यूज करते हो इसेंशियल एड ऑन के साथ। देखो यहाँ पर जाओगे, एक ये इसेंशियल एड ऑन आ रहा है, एक एलिमेंट्स किट आ रहा है, ठीक है, एक रॉयल एड ऑन है। ये तीनों प्लगइन डाल लेना, बहुत हेल्प करेगा आपको, बहुत अच्छी वेबसाइट बनेगी, ठीक है। अब हम जाते हैं सिंपल मेन्यू यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो फिर से मैं बता रहा हूँ, एलिमेंट्स किट वाला ऊपर करना, और इधर जो है आप अपना ये सिंपल मेन्यू आज यूज कर लेना, इसेंशियल एड ऑन आ रहा है। अब यहाँ पर इसको हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल करना है तो इसको वर्टिकल कर दो, ये वर्टिकल आ जाएगा। और अगर हॉरिजॉन्टल अगर आपको कभी चाहिए तो आप हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हो। अगर आप इसमें ड्रॉप डाउन लगाओ तो देखो ड्रॉप डाउन भी आएगा, तो आप इसको ऊपर भी लगा सकते हो, ठीक है। ये देखो ये ऐसे इस तरह से ड्रॉप डाउन भी आ जाएंगे। अब आप चाहते हो कि नहीं मुझे फुटर वाला चाहिए तो फुटर वाला आ जाएगा, और यहाँ पे आप इसको वर्टिकल में कर लो, ठीक है, ये वर्टिकल में आ गया। अब उसके बाद हमें बैकग्राउंड अगर हटाना है इसका तो हम स्टाइल पे जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे, बैकग्राउंड ब्लैक कलर कर दो, हट गया। होवर पे करना है तो बाकी सेटिंग जो CSS वाली है वो आपको वही करना है जैसे आपने बाकियों में यूज किया था, ठीक है। तो ये जो होवर वगैरह का जो इफेक्ट्स है ये सब आप अपने लेवल पे कर लेना, अपने आप ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर हमें बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो देखो ये हो गया ना होवर पे, अगर हमें कुछ और करना है तो देखो हमने ये होवर पे कर दिया इस तरह से। नहीं करना है तो जैसे मर्जी चाहो, टेक्स्ट कलर करना है तो आप टेक्स्ट कलर पे भी होवर कर सकते हो, ये देखो। अगर यहाँ का होवर रखना ही नहीं है तो यहाँ पे ये क्लिक कर लो। तो यहाँ पर आपको ना कोई कलर देना पड़ेगा मैच करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये वाला, ठीक है। आप इसका अलाइनमेंट जैसे मर्जी चाहो वैसे कर लो, लेफ्ट में करना है, राइट में करना है, सेंटर में करना है तो आप जिधर चाहो उधर कर लो, हमने इधर कर लिया। अब हम चाहते हैं कि इधर हमारा जो है सोशल आइकन आ जाए, या कोई आपको इमेज लगाना है या गूगल मैप लगाना है या वीडियो लगाना है तो आप कुछ और लगा सकते हो। कॉन्टैक्ट्स लिखना है तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स लिख सकते हो, इसके ऊपर टाइटल लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर इसके ऊपर हेडिंग टाइटल देना चाहता हूँ, जैसे हमने यहाँ पे दिया नेविगेशन, ठीक है। और यहाँ पर जाना चाहता हूँ इस वाले में सबसे पहले हम देना चाहते हैं हेडिंग, ठीक है ना। फिर उसके बाद नीचे हम देना चाहते हैं कोई और, क्या देना चाहते हैं, मान लो हम चाहते हैं यहाँ पर गूगल मैप, यहाँ पर हमने इसके नीचे इसको ढंग से ड्रैग करना है। अब यहाँ पर गूगल मैप है, जैसे हमने यहाँ पर डाल दिया
देखो ये मैप आ गया, कुछ भी जो आप डालोगे यहाँ पर अपने आप वो उठा लेगा लोकेशन, नहीं तो आप गूगल मैप से लोकेशन ले आके यहाँ पर लगा सकते हो। ये देखो फाइनल इन्फोटेक ये हमारा आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फुटर। अब इसको हम कर देंगे पब्लिश। अब हमें करना क्या है, जो हमारी खुद की वेबसाइट है उसके अंदर नीचे हमें फुटर चाहिए हमारा वाला, अभी तो हमारा आ नहीं रहा है। ठीक है, तो एक बार पूरी वेबसाइट अपनी ओपन भी कर लेते हैं कहीं और। इसको राइट क्लिक किया, विजिट वेबसाइट, आ जाओ जी इधर। ठीक है, अभी देखो फुटर नहीं आ रहा है, अब हमें चाहिए हमारा फुटर। ठीक है, अब ये सेव हो गया, वापस जाएंगे फिर से। अब फिर से हम वही करते हैं, इसके अंदर कस्टमाइजेशन करते हैं सबसे पहले। तो आप कस्टमाइज करने के लिए आप कहीं से भी किसी भी पेज पे जाके कस्टमाइज पे क्लिक कर दो ऐसे। ठीक है, तो हेडर पे जाने के लिए, हेडर पे अपना कस्टम हेडर लगाने के लिए हम हेडर सेक्शन पे गए थे कस्टमाइज पे जाने के लिए। ध्यान रहे ये फॉर्मूला केवल OCNWP थीम पे काम करेगा, हर थीम का अलग अलग होता है सिस्टम, तो आपको वो पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, लेकिन तरीका यही है बनाने का। अब हम चले जाएंगे, अभी हेडर पे थे, अब चले जाएंगे हम फुटर पे। ठीक है, तो यहाँ आ जाओ फुटर पे। अब फुटर में देखो यहाँ पर अगर आपको जो कॉपीराइट वगैरह है अगर चेंज करना हो तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ये देखो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, और नहीं तो रहने दो। फुटर विजेट में आ जाओ, देखो यहाँ पर आ गया कस्टम फुटर विजेट। अब यहाँ पे देखो टेम्पलेट्स, तो जो अभी आपने सेलेक्ट किया था वो आ जाएगा अपने आप, और उसके बाद काम हो जाएगा। बोलिए जय माता दी, ये वाला भी आपका हो गया। ठीक है, ये देखो ये फुटर आ गया और ये आ गया आपका हेडर। अब इसको हम क्या करेंगे, अगर फुटर को फिक्स करना है तो आप इसको फिक्स कर सकते हो, वहीं रहेगा पहले से फिक्स। ये सारी चीज़ें मैं बाद में बताऊंगा आराम से। ठीक है, ये हो गया जी, आपकी वेबसाइट बन गई। आ जाओ इधर। अब आप कुछ भी पेज खोलोगे, हेडर फुटर आपका आएगा अपना, किसी भी थीम का नहीं, किसी भी उसका नहीं कि नहीं जी ये देखो ये आ गया। आप किसी भी पेज पे चले जाओ, ये एक्टिव का क्लास लगा है, ये सारी सेटिंग आप खुद से कर लेना अपने से, जो उसमें बाय डिफॉल्ट आ रहे हैं। ठीक है, देखो हेडर फुटर वही है। अब आप इस तरह से पूरी वेबसाइट बनाना सीख गए हो। अब बस आपको ट्विक्स करना आना चाहिए, नए नए एडवांस चीज़ें आनी चाहिए। कल मैं आपको सिखाऊंगा पूरा थीम कस्टमाइजेशन का प्रोसेस, तो कल पूरा कंप्लीट हो जाएगा एक तरह से। फिर आपको सिर्फ मेहनत करनी होगी, फिर नए नए फीचर्स आने होंगे। फिर मैं आपको जो इसके अंदर टूल्स के अंदर प्लगइन है ना, जो और 2 प्लगइन है उनको कराऊंगा, एंड देन उसके बाद नेक्स्ट वीक में कराऊंगा जो आपके वो कॉमर्स है, वो अगले वीक में आपका ई-कॉमर्स वेबसाइट का कोर्स पूरा हो जाएगा। तो आप ये जान के चलो कि 30 तारीख तक आपका वर्डप्रेस कंप्लीट हो जाएगा। फिर उस हाँ कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, मतलब बेसिक लेवल का कंप्लीट हो जाएगा, बाकी तो कभी नहीं कंप्लीट होगा। उसके बाद आपको HTML CSS भी सीखना पड़ेगा, JS सीखना पड़ेगा, इसके अंदर LMS सीखना पड़ेगा आपको, जैसे कि किसी कोचिंग के लिए बनाना हो, कोई ऑनलाइन कोर्स सेल आउट करना चाहता है उसके लिए बनाना हो। ठीक है, ई-कॉमर्स का तो हो ही जाएगा। अगर आपको कल को कोई बोलता है मुझे पोर्टफोलियो बनाना हो, तो अलग अलग प्लगइन आते हैं, वो धीरे धीरे जैसे रिक्वायरमेंट आएगी आपको समझ में आएगा, सडनली तो सब कुछ नहीं आएगा। ठीक है ना, लेकिन HTML CSS बहुत इंपॉर्टेंट है, साइड बाय साइड आपको वो भी सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो बाकी वो तो मैंने ChatGPT से बता ही दिया, इमरजेंसी में आपकी वो हेल्प करने के लिए रेडी है। ठीक है जी, तो ये क्लियर है, आज का सेशन क्लियर है, इंपॉर्टेंट लगा, इंटरेस्टिंग लगा। जी भैया। अब लग रहा है कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आप वेबसाइट डिजाइनर बन सकते हो आप लोग? हाँ जी भैया। हाँ थोड़ा थोड़ा। क्या थोड़ा थोड़ा? कॉन्फिडेंस थोड़ा थोड़ा क्या होता है, मतलब थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि वेबसाइट डिजाइनर बन पाओगे कि नहीं बन पाओगे? अभी मतलब पूरा नहीं आया ना चाचा। हाँ, तो जितना आया है कम से कम इतना तुम्हारे मन में ये आया कि बन सकते हो कि नहीं। मैंने ये नहीं बोला कि बन जाओगे कि नहीं बन जाओगे, सकते हो कि नहीं, सकना बन ही सकते हैं। हाँ बन सकते हैं। हाँ, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं बनोगे, समझे? तुम सोचो कि मेरी क्लास में सुनो और फिर जो है प्रैक्टिस करने बैठो, कोई डांट लगाए घर पे, और फिर जब ना आए तो बोलो चाचा खाली है क्या, तब नहीं सीख पाओगे। समझ गए? मेहनत करना पड़ेगा खुद से, और खुद से एफर्ट लेना पड़ेगा। भैया एक चीज पूछनी थी, मेरा सैम का कुछ कर दो, वो MySQL फिर से नहीं चल रहा कल से। अच्छा, एक्चुअली क्या है ना, मेरे में भी प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने क्या किया, अपना क्रोम अनइंस्टॉल करके डिलीट करके क्रोम को अपडेट कर दिया, तो फिर फिक्स हो गया प्रॉब्लम। ठीक है, करके देखो। हाँ करके देखो। चलो ठीक है, तो आज की सभा यही समाप्त करते हैं। कल हम लोग थीम कस्टमाइजेशन का जितना पार्ट है ना
वो सारा कुछ करेंगे A to Z। मतलब कल आपको ऐसी चीज बताएंगे कि 10 मिनट में वेबसाइट रेडी हो जाएगी, बनी बनाई वेबसाइट जी। हो जाएगी, बस चेंज करोगे। ओम कहेगा कमाल की बात है, तो लॉटरी लग गई मेरी। ठीक है, बिना कुछ किए सब कुछ हो जाएगा। तो तुम्हें 12 बजे सो के उठूंगा, बोलूंगा वेबसाइट बन गई, है ना। तो सारा कस्टमाइजेशन का काम करेंगे, लेकिन कोशिश ये करो कि हमेशा खुद से बनाने की कोशिश करो। रेडीमेड चीज जितनी ज्यादा यूज करोगे उतना ज्यादा हैंडीकैप हो जाओगे। जितना ज्यादा अपने से बनाने की कोशिश करोगे उतनी चैलेंजेस आएंगे, जितने चैलेंजेस आएंगे उतना ही ज्यादा आप सीखोगे। क्लियर है? सो हाँ जी। पहले जब लर्निंग फेज हो तो हमेशा चैलेंजिंग वाला एरिया ढूंढो, और जब सीख जाओ तो फिर टाइम बचाने के लिए रेडीमेड चीजें, जो इनबिल्ट चीजें हैं, बनी बनाई चीजें हैं, उनको इस्तेमाल करो। बेसिक पता होना चाहिए, यूज करो ना करो, बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है ना? बेसिक पता होगा तो आप कहीं से भी कैसे भी मोड़ लोगे गाड़ी इधर से उधर। नहीं पता होगा तो कुछ नहीं, जैसे गूगल मैप बताएगा वैसे ही चलोगे। ठीक है, ओके, समाप्त करते हैं।